आचार्य जी प्रणाम। जी। आचार्य जी कल आपने बताया था कि क्या बोलते हैं, बंध जो है वो इत संज्ञा योग्य कर्तव्य अनुबंध कर्तव्य, इत संज्ञा की योग्यता बनी रहती है उसे अनुबंध कहते हैं। जी। तो इसमें थोड़ा सा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो इत संज्ञा की योग्यता बनी रहती है, अर्थात जो इत संज्ञा क्या है, ये थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ। इत संज्ञा की योग्यता जहां पर बनी रहती है उसको अनुबंध कहते हैं, और इत संज्ञा वाला जो होता है उसको अनुबंध कहते हैं। अनुबंध के दो लक्षण बताए थे। इत संज्ञा की योग्यता जिसमें बैठी रहती है, योग्यता का तात्पर्य है जिसका इत संज्ञा करने के लिए पूर्णतया जो स्वीकार्य है ना, उसको हम इत संज्ञक अनुबंध कहेंगे। और इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम का तात्पर्य है कि इत संज्ञा की उपस्थिति जहां पर होगी, अर्थात इत संज्ञा वाला है जो कर्तृत्व अर्थ, तो उसमें जो है उसको हम अनुबंध कहेंगे। ये दो अर्थ बताया था। बात स्पष्ट नहीं हुई? तो इसमें आचार्य जी, इसमें जो इत संज्ञा वाला है मतलब ये जानेंगे कि इत संज्ञा वाला है मतलब क्या है, इत संज्ञा नहीं इत समझ पा रहा हूँ। संज्ञकत्वम, इसमें ये इत संज्ञा वाला है, अर्थात जैसे अयुण का णकार है वह अनुबंध है, अर्थात उसमें वह इत संज्ञा वाला है, अर्थात उसमें इत संज्ञा की योग्यता जो है वो तो बैठी ही है, लेकिन वह इत संज्ञा होने वाला है, वो वह इत संज्ञा वाला है। ऐसा वाला जो अर्थ हो रहा है, इत संज्ञकत्वम जो अर्थ हो रहा है, कर्तृत्वम अर्थ है। कर्तृत्व अर्थ और एक जगह योग्य अर्थ, दोनों में अंतर है। योग्यता जिसमें है वह जैसे अग्नि, अग्नि में दाहकता है ना, लेकिन उसमें शीतलता तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हम योग्य उसको कहते हैं जो पात्र है, इत संज्ञक योग्य है वो। और इत संज्ञा वाला का तात्पर्य जिसमें पूर्णतया इत संज्ञा की उपस्थिति बनी हुई है, वो इत संज्ञा का कर्तृत्व जिसमें बैठा हुआ है। दोनों में अंतर है, एक कर्तृत्व का बोध करा रहा है, योग्यत्व का बोध करा रहा है, इसलिए योग्यता और कर्तृता में अंतर है। ठीक है, बात स्पष्ट जी हो रही आचार्य है? जी। जी आचार्य जी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में शुरुआत से आरंभ करते हैं आज, है ना। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, यहां से आरंभ कर रहे हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। पुनः अब क्योंकि मुझे कहा गया है, इसलिए मैं पुनः शुरू कर रहा हूं, आरंभ कर रहा हूं, जैसा भी हो सका। अब देखिए, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह मंगलाचरण है लघु सिद्धांत कौमुदी का, आप सभी जानते हैं। इस मंगलाचरण में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मंगलाचरण सरस्वतीं देवीं नत्वा कह के नमस्कारात्मक मंगलाचरण उपस्थित हो रहा है। अर्थात मंगलाचरण भी तीन प्रकार के होते हैं, वो आप सब जानते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक की उपस्थिति यहां पर नहीं है, यहां पर नमस्कारात्मक है, अर्थात सरस्वतीं देवीं नत्वा। इस तरह से सरस्वतीं देवीं नत्वा अहम वरदराजाचार्यः लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। कीदृशीं सरस्वतीं नत्वा? शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा। आप अन्वय करिए, शुद्धां गुण्यां का अन्वय करिए, विशेषण है इसलिए पूर्व आ जाएगा।
शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा अहं वरदराजाचार्यः लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। करोमि इत्यस्य तात्पर्यं रचयामि, अर्थात रचनां करोमि इत्यर्थ। इस तरह से यह मंगलाचरण है। इसका अन्वय अर्थ समझिए। शुद्धां गुण्यां, शुद्धां गुण्यां का तात्पर्य है शुद्ध गुण। शुद्ध गुण का तात्पर्य है प्रशस्त गुण। सरस्वती देवी कैसी है? तो प्रशस्त गुण युक्तां। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा। ऐसे सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, यह उद्देश्य है कि पाणिनि के शास्त्र अर्थात अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो ग्रंथ है कल बताए थे अष्टाध्यायी, उसमें प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं, ऐसा वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदीं कर्म है, करोमि क्रिया है, और पाणिनीय प्रवेशाय यह जो है उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो इस तरह से यहां पर उद्देश्य, विधेय, कर्म, क्रिया, हर प्रकार से इसका अन्वय पद पदार्थ का बोध आप कर सकते हैं। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, इस तरह से नत्वा का तात्पर्य नमस्कार करके, नम धातु से त्वा प्रत्यय करके नत्वा। तो सरस्वतीं देवीं नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं कर्म है ये। लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि, करोमि अर्थात कर रहा हूं, रचना कर रहा हूं इत्यादि। यहां पर वर्तमान काल क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः वर्तमान काल की क्रिया को समझना है। वर्तमान काले वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, ये सूत्र है, इसके द्वारा ही इसमें वर्तमान काल का प्रयोग है। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना आज नहीं हो रही है, वो तो बहुत पहले की गई है, लेकिन उसको बुद्धिस्थ करके मेरे बुद्धि में पहले उपस्थित है। उन्होंने रचना जब किया तो पूरी रचना नहीं हुई थी, उनके बुद्धि में लघु सिद्धांत कौमुदी उपस्थित थी। अतः मत बुद्धिस्थाम, जो बुद्धिस्थ है उनकी, ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना करता हूं, ये अभिप्राय है उनका। इसलिए वर्तमान काल में वर्तमान सामीप्य वर्तमान वत्वा सूत्र के द्वारा ही वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। इसीलिए करोमि ऐसी क्रिया का प्रयोग वहां पर आया हुआ है। ठीक है। इस तरह से यह सामान्य हम अर्थ इसका बोध कर लेते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का एक मंगलाचरण किस तरह से ये अपने अर्थ को प्राप्त हो रहा है। इसमें और भी बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि मंगलाचरण है, अतः सामान्यतः इतना अर्थ हम इसमें करते हैं। क्रिया अन्वय का बोध करते हैं, कैसे पदार्थ की उत्पत्ति हुई, कैसे पदार्थ बना, ये बाद का विषय है। और बाकी सामान्यतया जो ये सूत्र श्लोक का जो अर्थ है, यह पूर्णतया यह होता है। और इसके बाद फिर अब हम जो है अर्थ संज्ञा प्रकरण में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद संज्ञा प्रकरण के बारे में कल आपको मैं बताया था कि संज्ञा प्रकरण वस्तुतः व्याकरण शास्त्र के आधारशिला का क्रम है, क्योंकि वही शिला है जिस पर कुछ और आगे रखा जाता है। अर्थात
पूरा जो भवन निर्माण है वो इसी संज्ञा प्रकरण के आधार पर है। अतः इस व्याकरण शास्त्र की आधारशिला, जिसको कहें हम संज्ञा प्रकरण, इसको नाम दिया गया है कि संज्ञा प्रकरण के माध्यम से हम उन सभी पदार्थों को समझ सकते हैं, सभी प्रकरणों को समझ सकते हैं जो व्याकरण शास्त्र में अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग तरह से आचार्यों ने विभक्त किया है। अतः संज्ञा प्रकरण को पहले रखने का तात्पर्य है विषय को मजबूत करना, विषय को स्थापित करना। अतः अथ संज्ञा प्रकरण से आरंभ हो रहा है और उसके बाद सूत्रों का जो क्रम है, 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों का उच्चारण करिए। कोई एक छात्र अपना म्यूट खोले और वो अपना उच्चारण करे 14 सूत्रों का। उच्चारण करें 14 सूत्रों का। आवाज आ रही है? आई उड़ रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यमंग गणनम झवई घड़ धस जब गड़ दश खप छटत चटताव कपय शशर हल। ये 14 सूत्र है, चतुर्दश सूत्र है। ये इसी चतुर्दश सूत्र से व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ये कल आप लोगों को मैं बताया हूं। चतुर्दश सूत्र से तात्पर्य क्या है? चतुर्दश अनुबंध से है, और कल आपको इस बात को मैं बता चुका हूं। अतः चतुर्दश जो सूत्र है, यही चतुर्दश सूत्र में चतुर्दश अनुबंध भी लगे हुए। यही चतुर्दश अनुबंध के द्वारा इस सूत्र में हम प्रयोग अर्थात प्रत्याहार का बोध करते हैं, और उस प्रत्याहार के माध्यम से हम क्या करते हैं? सूत्र के अर्थ को समझते हैं, सूत्र का निर्माण समझते हैं, और पाणिनि जी ने संपूर्ण सूत्र को जो बनाया उस पर हम लोग चिंतन करते हैं, उसको समझते हैं। इसलिए यह अनुबंध ही कारण है ना? इसलिए इसमें अनुबंध लगाए गए हैं, और ये 14 सूत्र है। 14 सूत्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका एक दूसरा नाम है अक्षर समाम्नाय। अक्षर समाम्नाय इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्षर कहते हैं ब्रह्म को। न अक्षरः अक्षरः, न अक्षरः अक्षरः मतलब क्षय रहितः, और अक्षर है वह है वस्तुतः अक्षर ब्रह्म। समाम्नाय, सम है, आमनाय वेद को कहते हैं, तो अक्षर समाम्नाय ये ब्रह्म राशि है, अक्षर ब्रह्म है, ये वेदोक्त मंत्र हैं। अतः इनका पाठ भी वेद में आया है, इसीलिए इसको वेद राशि, ब्रह्म राशि के नाम से भी जाना जाता है, अक्षर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम केवल उच्चारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसमें कदाचित जो संदेह होता है कि अयुण में कदाचित यहां पर गुण क्यों नहीं हुआ, अथवा कदाचित और भी जगह जैसे हैवरट के हकार का उच्चारण आया है, तो हल्का हकार का क्या मतलब है, तो 2 बार हकार का प्रयोजन क्या है, इन सभी विषयों पर भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए। अतः 14 सूत्रों में जो अनुबंध लगा है उसकी उपयोगिता केवल प्रत्याहार सिद्धि, जिसके माध्यम से सूत्र का निर्माण, और अयुण इत्यादि स्थल में जो संधि कार्य नहीं हुआ है उसका कारण है उपजीव्य विरोधात् न संधि। उपजीव्य विरोधात् का तात्पर्य है जब आप अयुण के अकार को इकार के साथ संधि करने जाएंगे उस समय अच प्रत्याहार की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, अर्थात आप अभी अच प्रत्याहार बनाए ही नहीं है। तो कैसे? दूसरी बात, ये उपजीव्य विरोध यह है कि
अयुण जो है जनक है और उपजीव्य है, उपजीवक और उपजीव्य मतलब जनक और जन्य। तो आद गुण जो है इससे जन्य है, वह उपजीव्य है। तो पुत्र जो है कभी भी पिता का विरोध नहीं करता, ऐसा शास्त्रोल्लिखित आता है। अतः उपजीव्य विरोधात अर्थात उपजीव्य अर्थात आद गुण कभी भी अपने पिता अर्थात उपजीवक जनक को हनन नहीं करेगा, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि उपजीव्य विरोधात न स्वर संधि, इसलिए उपजीव्य विरोध होने के कारण कभी भी स्वर संधि नहीं होती। उपजीव्य का तात्पर्य जन्य से है, पुत्र से है, प्रयोज्य से है। इसीलिए जन्य जनक भाव संबंध, उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध अथवा प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध भी हम समझते हैं। अतः उपजीव्य विरोध होने के कारण यहाँ पर स्वर संधि नहीं हुई। और है वरट के हकार का उच्चारण और हल्के हकार का उच्चारण दो बार इसलिए आया क्योंकि है वरट के हकार की उपयोगिता वस्तुतः हस प्रत्याहार बनाने के लिए आवश्यक है। बिना हस प्रत्याहार के आप है वरट के हकार को नहीं समझ पाए, अर्थात आपको हस प्रत्याहार बनाने के लिए है वरट की हकार की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हस प्रत्याहार बनेगा तो हसी च सूत्र बनेगा। इसका मतलब हसी च सूत्र के द्वारा शिवो वंद्या इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए आवश्यक है वरट का हकार। और हल का हकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको सल प्रत्याहार भी बनाना है। अतः सलिकुब्धादनिटक सह सूत्र में सलिकुब्धादनिटक सह सूत्र है, वह सूत्र आधा का और स प्रत्यय करता है, आदेश करता है। चली के स्थान में चली लूंगी चले से जो होता है तो वो सा आदेश होता है। तो इस तरह से बताइए, यदि शल प्रत्याहार में हकार का ही ज्ञान नहीं होगा तो दुह धातु है, लीह धातु है जो हकारांत है, तो यहां पर अधुक्षत इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। अतः अधुक्षत इत्यादि प्रयोगों को भी बनाने के लिए, सल प्रत्याहार बनाने के लिए आपको हल के हकार की भी आवश्यकता पड़ेगी। अतः दो हकार की उपयोगिता और संधि इत्यादि कार्य जो आवश्यक है वो बताया गया। यह जानना इसलिए है क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीजें बता रहा हूं। और शास्त्र में प्रवेश करने के लिए हमको बृहद व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। हम सामान्य रूप से शास्त्र को पढ़ें तभी हम शास्त्र को समझ सकते हैं। इसीलिए समझना हमारा उद्देश्य है, न कि व्याख्यात्मक अध्ययन करना। ध्यान से समझिएगा, यदि अधिक व्याख्या करने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो प्राथमिक छात्र होता है वह शास्त्र को सरलता से समझने का प्रयास करता है और अत्यधिक व्याख्यान शास्त्र को समझने में उपयोग नहीं है। इसलिए आपको शास्त्र में प्रवेश पाना है, यह आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो 14 सूत्रों की विशेष और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर विचार करेंगे तो बहुत है, क्योंकि उस दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं हो रहा है। अतः हम उसी क्रम में चल रहे हैं जिस क्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी है ना। इसलिए 14 सूत्रों को आरंभ करके उनमें अनुबंधों को लगाया गया। अयुण का णकार, ऋ का ककार, एवं का गकार, अयौच का चकार, इस तरह से सभी अनुबंधों को लगाया गया और उस अनुबंध का प्रयोजन है केवल प्रत्याहार का निर्माण करना। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं संक्षेपीकरणम। कल बताया था आपको
प्रत्याहारियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः इति प्रत्याहार। जहां पर संक्षेप हो वही प्रत्याहार है। जैसे हम अच प्रत्याहार बनाते हैं तो अ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ये हुआ अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में जो वर्ण हैं वो कितने हैं? लगभग 9 वर्ण हैं, 9 वर्ण आते हैं। तो अयौज का चकार अंतिम है और अयुण का अकार आदि है। तो आदि और अंत के द्वारा हमको ज्ञान किसका हो रहा है? ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ का ज्ञान हो रहा है। तो ये ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ का जो ज्ञान हो रहा है यही हमको अच प्रत्याहार के द्वारा ज्ञान हो रहा है। अतः हमने अच प्रत्याहार को समझ लिया। इसी तरह हम सभी प्रत्याहार को बनाएंगे। ठीक है। प्रत्याहार का निर्माण आदि अक्षर और अंत अक्षर को लेकर के किया जाता है। आदि अक्षर को लिया अकार को, अंत अक्षर को लिया चकार को, मध्यवर्ती वर्णों का ज्ञान होना ही प्रत्याहार निर्माण है। ठीक है। इस तरह से हम अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, अल प्रत्याहार और भी अस प्रत्याहार, जितने भी प्रत्याहार हैं सबको निर्माण कर सकते हैं। चूंकि कल मैंने प्रश्न उठाया था कि प्रत्याहार निर्माण के समय हमको सबसे पहले हल प्रत्याहार बनाना आवश्यक है, क्योंकि बिना हल प्रत्याहार के आप कभी भी हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा नहीं कर सकते। यह जो प्रसंग है यह वस्तुतः सिद्धांत कौमुदी का प्रसंग है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कभी भी यह प्रश्न नहीं आता है। इसलिए आप सीधा सीधा हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा करके इत का ज्ञान करते हुए आदिरंत्यन संहिता के द्वारा आप प्रत्याहार की सिद्धि करते हैं। यह प्रश्न कहीं भी नहीं आता लघु सिद्धांत कौमुदी। और जो आपको मैंने प्रश्न उठाया था कि अन्योन्याश्रय दोष की उत्पत्ति होती है, यह जो दोष है यह सिद्धांत कौमुदी में आता है। सिद्धांत कौमुदी में इसलिए आता है क्योंकि सिद्धांत पक्ष को वहां पर स्पष्ट रूप से भट्टोजी दीक्षित रखते हैं। वरदराजाचार्य जी लघु सिद्धांत कौमुदी में इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं रखते, क्योंकि वो लघुभूत सिद्धांत के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए इस दोष की उत्पत्ति नहीं होती। और सबसे बड़ी विशेष बात, लघु सिद्धांत कौमुदी में आप नाथ-झलव सूत्र को कहीं नहीं पढ़े हैं। आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में नाथ-झलव सूत्र नहीं आया है संज्ञा प्रकरण में। और भी बहुत सारे सूत्र हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में नहीं आया। और लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न को 5 कहा गया है। सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न को 4 कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दोनों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते। हमें दोनों में अंतर समझना होगा। अतः यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं तो कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ेंगे, अर्थात हमारा अध्ययन बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज होगा, जिससे हम शास्त्र में अनायास प्रवेश कर सकें। हमारा उद्देश्य शास्त्र में प्रवेश पाना है। यदि हम उन सारी विषयों को यहाँ पर चर्चा करेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी सिद्धांत कौमुदी बन जाए। बात समझिएगा। अतः लघु सिद्धांत कौमुदी को हम लघु सिद्धांत कौमुदी के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और सिद्धांत कौमुदी को सिद्धांत कौमुदी के, अर्थात सिद्धांत कौमुदी की जो बातें हैं वह सिद्धांतगत बातें हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की जो बातें हैं वो बहुत ही सरल और सहज है, जिससे शास्त्र में केवल बोध हो जाए, प्रवेश हो जाए, ज्ञान हो जाए। इसलिए अभी हमारा उद्देश्य केवल शास्त्र में प्रवेश पाना है। अतः उन विषयों पर चर्चा हम नहीं करेंगे जिन विषयों को लघु सिद्धांत कौमुदी में उल्लिखित नहीं किया गया है। अन्यथा
आपको भी समझ में नहीं आएगा और पढ़ने पढ़ाने में असुविधा होगी। इसलिए आप सभी के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक उपलब्ध है, पीडीएफ, उसको आप देखिए। पुस्तक होगा वो पुस्तक देखें। 14 सूत्रों के बाद सीधा लिखा है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। क्या लिखा है, एक बार उच्चारण करो। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, संधि हो गया वहां पर, सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। इति माहेश्वराणि अर्थात महेश्वरात आगतानि, महेश्वर से आए हुए हैं ये 14 सूत्र, इसलिए इसका नाम माहेश्वर पड़ा। ये सूत्र क्या है, माहेश्वराणि। माहेश्वराणि कहने से ही काम चल जाता, क्योंकि महेश्वरात आगतानि अर्थात माहेश्वराणि सूत्राणि। फिर आगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया माहेश्वराणि सूत्राणि, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कहीं संदेह ना हो जाए, क्योंकि महेश्वरात आगतानि अगर अर्थ हम करते हैं तो महेश्वर से बहुत कुछ आया है, महेश्वर से बहुत कुछ आया है, केवल सूत्र ही नहीं आया है। तो इसलिए कदाचित भ्रम ना हो जाए, संदेह ना हो जाए, इसलिए आगे उन्होंने स्पष्ट कर दिया सूत्राणि अर्थात महेश्वरात आगतानि कानि, तो बोले सूत्राणि। तो इसलिए सूत्राणि इति पदम स्पष्टार्थम, है ना, स्पष्ट प्रतिपादन के लिए उन्होंने सूत्राणि पद का प्रयोग किया। इस वाक्य में सबसे पहले इति से आरंभ होता है, तो इसलिए इति जो है, आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी आपकी? आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज कट रही है। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आचार्य जी, हमने पढ़ा कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये माहेश्वर सूत्र किस लिए है, अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए। और इनमें 14 जो अनुबंध हैं उन अनुबंधों की इत संज्ञा होती है, यह बात भी स्पष्ट हो गई। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, यह बात भी स्पष्ट हो गई। हकारादियों में जो अकार है वह केवल उच्चारण के लिए है, यह बात भी स्पष्ट हो गई। आगे उन्होंने कहा कि लण सूत्र में जो अकार है वह केवल मात्र उच्चारण, केवल इत संज्ञा के लिए है, अर्थात लण सूत्र में जो अकार है वह इत संज्ञक के लिए है और हकारादियों में जो अकार है वो उच्चारण के लिए। इस तरह से इन्होंने इत संज्ञकत्वम, जो लण मध्य तु इत संज्ञक ऐसा कह के जो बात अपनी पूरी की है वरदराजाचार्य जी ने, उनका अभिप्राय यह बताना है कि 14 अनुबंधों की उपयोगिता क्या है। 14 सूत्रों में जो अनुबंध हैं उन अनुबंधों की उपयोगिता केवल प्रत्याहार निर्माण है और प्रत्याहार के द्वारा भी हम सब आगे कार्य कर सकते हैं। कहां पर हमको इत संज्ञा करना है, कहां पर हमको इत संज्ञा नहीं करना है, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी। और हकारादियों में कहा कि हकारादि के विषय में वो केवल उच्चारण के लिए है। इसका तात्पर्य उनका निर्देश है कि हलंत वर्णों में जो अकारादि वर्ण है वह केवल मात्र जो है उच्चारण के लिए है, लेखन के लिए नहीं। ठीक है, लेखन के लिए नहीं है। इसमें और जोड़ दीजिए, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः न तु इत संज्ञकः न तु लेखनार्थकः। उसमें इत संज्ञा के लिए नहीं है वो अकार और न ही वो लेखन के लिए है। जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हकार वो हलंत होता है। इसलिए इन सभी बातों को इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद सूत्र की उपस्थिति होगी और वह सूत्र
आपके सामने उपस्थित है। कौन सा सूत्र है? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। यह सूत्र उपस्थित होता है कि हलंत्यम जो सूत्र है यह दो पद वाला सूत्र है, हल है और अंत्यम, है ना। हल है और अंत्यम। इसमें हल प्रत्याहार है और अंत्यम अन्ते भवः अंत्य, और अंत्यम उसको बना दिया तो हल अंत्यम हलंत्यम। हल प्रत्याहार पहले बनाया इन्होंने सबसे पहले, तो जो आपको अन्योन्याश्रय दोष का परिहार जो कल संदेह हुआ था वह सिद्धांत कौमुदी का विषय है, अतः यहाँ पर उसकी उपयोगिता का अभाव है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हलंत्यम सूत्र पर सीधा विचार करेंगे कि हलंत्यम सूत्र है क्या। हलंत्यम सूत्र में सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सूत्र हलों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। हल किसे कहते हैं? हल एक प्रत्याहार है जो हैवरट के हकार से लेकर के हल के लकार तक जाता है। तो सबसे पहले हम हल प्रत्याहार का ज्ञान करेंगे, अर्थात ह या वर ल यम गणना झ भ गड़दा जब गड़दा खप चढ़त चढ़ता कप शस्ता और हा, इस तरह से हल प्रत्याहार का निर्माण करके हम हलों की इत संज्ञा करेंगे। लेकिन किस स्थिति में करेंगे? ये सूत्र कहता है उपदेश स्थिति में, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल होगा उसी की इत संज्ञा होगी। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि उपदेश जिसको हम कहते हैं वह उपदेश यदि है हल प्रत्याहार में तब इत संज्ञा होगी, और यदि उपदेश नहीं है तो इत संज्ञा नहीं। उपदेश से तात्पर्य केवल उच्चारण से है, उपदेश से तात्पर्य उच्चारण से है, और वह उच्चारण पाणिनि कर्तृकोच्चारण से है, अर्थात पाणिनि जी के उच्चारण से ही उपदेश का अर्थ लेना है। जैसा कि हमने उच्चारण से क्या समझा? सूत्र। पाणिनि जी ने सूत्र का उच्चारण किया, पाणिनि जी ने अनुबंधों का उच्चारण किया। बात समझिए, पाणिनि जी ने तो अनुबंधों को जोड़ा है। चतुर्दश अनुबंधों को किसने जोड़ा है सूत्रों में? पाणिनि जी ने। तो पाणिनि जी ने सूत्रों में अनुबंधों को जोड़ा, और उस अनुबंधों के द्वारा ही हम क्या करते हैं? इत संज्ञा करके हल का ज्ञान करते हैं। इसलिए उपदेश अंत्यम से तात्पर्य है उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल। तो अंत्य हल का तात्पर्य क्या हो गया? अंतिम हल यदि कोई मिलेगा तो वह तो अनुबंध ही होगा। हल प्रत्याहार में आने वाला जो वर्ण, इसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए हल प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है वह यदि अंत्य हल है उपदेश अवस्था में तो उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है। इस तरह से हलंत्यम सूत्र का एक सामान्य अर्थ होता है। चूंकि हलंत्यम सूत्र में उपदेशे पद कहीं नहीं लिखा है, इसलिए ऊपर से उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेशे की अनुवृत्ति आती है, और उपदेशे की अनुवृत्ति के आधार पर हम सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हैं। उपदेशे अंत्यम अर्थात अंत्य हल, उसकी इत संज्ञा होती है। इस तरह से यह सूत्र का अर्थ स्पष्ट होता है। उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश क्या है, कैसे अनुवर्तन होता है, इन सभी विषयों पर भी विचार करने के बाद वरद राजाचार्य जी लिखते हैं कि नहीं, उपदेश का तात्पर्य आद्योच्चारण से है, और वह आद्योच्चारण
पाणिनि कर्तृकोच्चारण है, माने पाणिनि करता है और उस पाणिनि कर्ता का जो उच्चारण होगा वही आद्योच्चारण कहलाएगा। जैसे पाणिनि जी के द्वारा सूत्र का उच्चारण हुआ, धातु का उच्चारण हुआ, उसको हम कह सकते हैं धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रतिष्ठा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र का उच्चारण किया, सूत्र में प्रत्यय भी आ गए, सूत्र में आदेश भी आ गए और सूत्र में धातु भी आ गए। सूत्र में अनुबंधों के द्वारा ही प्रत्याहार की निर्माण सिद्धि वो भी आ गया। तो सूत्र में सब समाहित है, अतः सूत्र को हम कहने से सब कुछ आद्य, क्योंकि पाणिनि जी ने केवल सूत्र का निर्माण किया, व्याकरण शास्त्र के सूत्र का निर्माण किया और वही सूत्र ही हमारा आधार स्तंभ है। इसीलिए आद्योच्चारण के अर्थ को सामान्यतया जो अर्थ है वो यही है। विशेष अर्थ क्या है, यह अन्य शास्त्रों में अन्य तरीके से लिखा है। जैसे नागेश भट्टाचार्य जी, उन्होंने अपनी व्याख्या में अपने तरीके से उन्होंने व्याख्या की, भट्टोजी दीक्षित ने अपने विचार को रखा। इस तरह से उपदेश शब्द की व्याख्या को अलग अलग तरीके से आचार्य करते हैं। उप शब्द का अर्थ आदि है, विस धातु का अर्थ उच्चारण है, उसका अर्थ है आद्योच्चारण। उपदेशनम उपदेशः, इस तरह से व्याख्या करते हैं। कोई कहता है उपदिश्यते अनेनेति उपदेशः, ऐसा। तो इस पे बहुत सारे विचार विद्वान लोग करते हैं शास्त्र में, क्योंकि यहाँ पर उस विषय का प्रसंग नहीं है, अतः हम उपदेश शब्द को आद्योच्चारण अर्थ लेकर के समाप्त करते हैं। दूसरी बात, ये एक विशेष बात ये कहना चाहते हैं, पाणिनि का एक सूत्र है स्वरितेनाधिकारः। जिस पद का जहां पर अनुवर्तन करना है उसको अनुवृत्ति के द्वारा ले लिया जाता है। स्वरित का चिन्ह रहता है, जैसे उपदेशानुनासिक, उसमें उपदेश में स्वरित का चिन्ह लगा हुआ है और उस स्वरित के चिन्ह के द्वारा उपदेश का अधिकार अन्य सूत्रों में जाता है। किसमें जाता है? उपदेशानुनासिक हलन्त्यम न विभक्तो तुष्मा आदिरी टूडवा सह प्रत्यय से चूटू लसक को तद्धिते, यहां तक गया, क्योंकि चूटू भी उपदेश अवस्था में। आवाज कट रही है आचार्य जी आपकी, आवाज कट रही है। तो इस तरह से जो पद अनुवृत्ति, जो पद सूत्र में नहीं दिखाई देता है वो दूसरे सूत्र से अनुवर्तन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाणिनि का इसमें प्रमाण क्या है। कोई आपको कदाचित पूछ दिया कि ऐसा कहने से थोड़ी हो जाएगा कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। वस्तुतः इसका प्रमाण पाणिनि का सूत्र ही है। आप समझिए, स्वरितेनाधिकारः एक सूत्र है जिसका अर्थ होता है स्वरित युक्त चिन्ह जहां पर लगा हो वह अधिकार है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा प्रत्ययः परश्च, तो प्रत्यय परश्च ये अधिकार है, क्योंकि वहां पर स्वरित का चिन्ह लगा है और वो पूरा सब जाता है चतुर्थ अध्याय में, संपूर्ण पंचम अध्याय में। तो तात्पर्य क्या हुआ, जहां पर स्वरित का चिन्ह लगा रहता है वो पद दूसरे सूत्रों में अधिकृत होकर के पहुंच जाता है। ये इस बात को समझिए, और इसी के आधार को लेकर के ही वरदराजाचार्य जी ने ये कहा कि यत् पदम सूत्रेषु न दृष्टम तत्पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्र में नहीं दिखाई देता है उस पद को दूसरे सूत्र से ले लेना चाहिए। उनके कहने का अभिप्राय पाणिनि के सूत्र में ही था और उसका प्रमाण था स्वरितेनाधिकारः। इसलिए कदाचित लोगों को पूछा जाता है तो लोग दिग्भ्रम हो जाते हैं कि केवल सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र ऐसा कहते हैं। आप उनको कहिए स्वरितेनाधिकारः, ये प्रमाण है पाणिनि का कि अधिकार को यदि समझना है तो स्वरित युक्त चिन्ह के द्वारा अधिकार को हम समझते हैं और उसी के द्वारा अनुवृत्ति आती है। उसी बात को सरल भाषा में वरदराजाचार्य जी ने लिखा,
सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सुदत्र। इस तरह से पूरे व्याकरण शास्त्र में ये पूरा नियम है, क्योंकि पाणिनि का ही अभिमत सूत्र है। इस तरह से यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछें, और समय का अभाव है, अब समय हो चुका है, अतः यहीं पर विश्राम देंगे। पूछिए। गुरुजी, चैलेंज